चलो, तो ये जो है सवाल क्या कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक है, मास स्मॉल एम, ये रख दिया बड़े ब्लॉक पे मास कैपिटल एम जिसका है, और दोनों को रख दिया है एक वर्टिकल स्प्रिंग पे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो सिस्टम जो है वो बोल रहा है कि ऑसिलेट्स वर्टिकली, मतलब सिस्टम जो है ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये जो एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम है दोनों ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट से सवाल के, है ना, तीनों पार्ट करते हैं धीरे धीरे से, आराम आराम से अपन। ठीक है, चलो तो पहला पार्ट देखते हैं। तो पार्ट ए क्या कर रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक when it is displaced through a distance x above the equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहले भी बता चुका हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब होता है, जहां पे नेट फोर्स क्या हो, बोलो, नेट फोर्स जीरो। जीरो। ठीक है, बराबर है, कोई परेशानी है ना। और ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब ये एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज प्लेस्ड एक्स अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगा मानते हो, नेचुरल लेंथ से थोड़ा कम होगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उसका वेट को बैलेंस करने के लिए। नहीं समझे? समझे सर। हाँ सर। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ अगर लेट से यहाँ है, खैर हमारा इस पार्ट ए से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा तुमको फील लेने के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि नेचुरल लेंथ यहाँ है और ये एक्स नॉट है लेट से। तो ये हमारा मीन पोजीशन है, समझ रहे हो। मीन पोजीशन में स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड अ लिटिल, कितना, के एक्स नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम, इन दोनों का वेट सपोर्ट करना है, ये दोनों एक ही सिस्टम कंसिडर करना है क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो इंटरनल है, इसलिए उसको नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देख रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। क्या ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमको मतलब है क्या कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लो एक्स डिस्टेंस पे है ये, ठीक है, ऊपर है छोटा वाला ब्लॉक, तो उसका नेट एक्सेलरेशन किधर है, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन किधर है उसका, नेट एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर है उसका, नीचे की तरफ, कितना, नीचे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। एक्स। अच्छा, यानी कि नेट फोर्स कितना है उसके ऊपर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा। नीचे की तरफ, मानते हो। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे के बाई एम प्लस कैपिटल एम, समझ गए, ये हिसाब किताब है, समझ गए। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर है ना। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि दो पूरा सिस्टम एक साथ ऑसिलेट कर रहा है, तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया, एकदम सिंपल। लल्लू लिखो इसको जरा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन। सॉरी, पार्ट पार्ट बी में क्या कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स निकालना है ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, उसी पोजीशन पे, है ना। ठीक है, और फिर वो भी पूछा कि व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड। चलो देखते हैं अपन, है कि नहीं। तो इसमें क्या है सीन कि इसका छोटे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, ये हमारा क्या था, ये था मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्स नीचे, तो इस पे क्या क्या लग रहा होगा, इस पे बताओ तो, छोटे वाले का। अब सिर्फ छोटे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो एम जी नॉर्मल, और नेट फोर्स की तरह है इसका नीचे की तरफ, अभी हमने देखा था एम के एक्स बाय एम प्लस एम। बोलो क्या इक्वेशन लिखोगे, बोलो बोलो, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया,
mg माइनस नॉर्मल minus m1 इज इक्वल टू m के x डिवाइडेड बाय m प्लस m, मानते हो? तो हाँ सर। नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी बोलो? mg माइनस m के x बाय m प्लस m। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, नहीं। ये x है मेरा। बोला है कि ये स्मॉलेस्ट कब होगा? स्मॉलेस्ट कब होगा? जब x मैक्सिमम होगा, मतलब कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। नहीं, बोलो ना, हाँ टॉप सर। एक्सट्रीम पे। yes sir n is smallest in magnitude when x is maximum। x is maximum मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब टॉप एक्सट्रीम बोल सकते हो। बोलो, हाँ किसी सर। को भी परेशानी yes sir है क्या? अब करते अपन पार्ट सी। तो अब करते पार्ट सी, इसमें क्या लो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे मेरा ये जो सिस्टम है ऊपर जाएगा, मतलब x जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये चीज बढ़ रही है, वैसे वैसे नॉर्मल कम हो रहा है। एक वैल्यू ऐसी आएगी x की, एक वैल्यू ऐसी आएगी x की जहां पे नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? yes sir तो नॉर्मल जहां पे 0 हो जाएगा, मतलब क्या होगा? अगर वहां पे नॉर्मल 0 का मतलब दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट खत्म हो गया। मानते हो? तो ब्लॉक्स खत्म हो yes गया sir कांटेक्ट, तो नाउ द ब्लॉक्स विल नॉट बी एबल टू मूव टुगेदर। समझ में आ रही बात? तो एक काम करते हैं, हम नॉर्मल को 0 करके देखते हैं। कोई परेशानी? नहीं sir बोलो। तो नॉर्मल को जब नहीं हम सर। 0 करके देखेंगे तो हमको कुछ x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी जरा देख के बताओ तो। ये m नॉर्मल को 0 करो। plus mg by x यस, स्मॉल m प्लस mg by k स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी बाय के। अरे बात समझ? हाँ दिस सर। एट दिस वैल्यू ऑफ x नॉर्मल बिकम 0, है ना? उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे हम। समझ में आ रही बात? तो this x is the maximum amplitude with which the two blocks may oscillate together। समझ में आई बात?